वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में देखिए ट्रिकी आर्टिकल्स ए एंड एन आपके सामने हम लेकर के आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल तरीका है। आर्टिकल्स आज तक आपने जब भी समझे होंगे तब प्रॉब्लम आई होगी, आपको लगा होगा कि कहाँ फंस गए हैं और आर्टिकल्स को कैसे हम सही कर सकते हैं। तो देखिए एक ऐसा ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिसको ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे तो आर्टिकल ए और एन का डिफरेंस तय करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगा। बस थोड़ी सी देर ध्यान से देखिए इसको और आर्टिकल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और एन कभी गलत नहीं करेंगे। ट्रिकी होते हैं आर्टिकल्स ए और एन, इनका डिफरेंस क्रिएट करना ए ई आई यू कहने में तो आसान है लेकिन ये समझने में प्रॉब्लमेटिक होता है, लोग इसे गलत करते हैं। देखिए कैसे, एक बहुत सिंपल ट्रिक से हम आपको बताते हैं जो हर जगह काम आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और यकीन मानिए हम इंडियंस इस ट्रिक का यूज सबसे बेहतर कर सकते हैं। फॉरेनर्स के लिए ये ट्रिक नहीं बनी है, जबकि इंग्लिश भाषा जो है ये तो फॉरेनर्स की भाषा है। फिर भी देखिए कैसे अप्लाई करती है ये ट्रिक। देखिए बहुत ही सिंपल और क्लियर कट ट्रिक हम आपके लिए लेके आए हैं आर्टिकल्स ए और एन के डिफरेंस में। आर्टिकल्स डिफरेंसेस ऑफ ए एंड एन। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुना होगा। आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हमने और आपने सुना है कॉन्सोनेंट साउंड्स और वावल साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स हिंदी में व्यंजन, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, और वैसे ही हिंदी में कहा जाता है स्वर और इंग्लिश में कहा जाता है वावल साउंड्स। ध्यान रखिएगा, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से इंपॉर्टेंट है बात बताने वाली। प्रोनाउंसिएशन की एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। हिंदी में उच्चारण और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो फिर ए और एन के डिफरेंस को निकालने में गलती होगी ही होगी। ध्यान रखिएगा कैसे। उसका रीज़न ये है कि हिंदी के हिसाब से हम इसे कभी कैलकुलेट नहीं करते या कभी लॉजिक नहीं लगाते। अगर लगाएं तो कभी भी हम गलत नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हिंदी में जो स्वर होते हैं और जो व्यंजन होते हैं उन्हीं की कैटेगरी को ध्यान में रखने पर ये उच्चारण से संबंधित बात होती है। इसमें ग्रामर से कोई मतलब नहीं है। यकीन मानिए ग्रामर यहाँ फेल हो जाती है, यहाँ सिर्फ उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन ही चलता है। किसी भी शब्द का सही उच्चारण करने पर अगर आपने ये पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स उसके पहले लेटर का आता है, जैसे बी, सी, डी, जी, एच, ये सारे वर्ड्स आते हैं जो कि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो उस वर्ड के पहले हम ए का यूज करते हैं। और अगर कहीं पर ए, ई, आई, ओ, यू जैसे साउंड्स आते हैं जो वावल साउंड्स होते हैं, मतलब स्वर होते हैं, तो हम यूज करते हैं एन का। ये लॉजिक आपने कहीं सुना होगा। अब देखिए इसको हम बहुत बढ़िया तरह से हिंदी से कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, भूल जाइए कॉन्सोनेंट साउंड्स, भूल जाइए वावल साउंड। सिंपल सा फंडामेंटल यूज याद रखिए। अगर किसी शब्द के पहले लेटर का उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन सुनने में या बोलने में क से य के बीच में आता है हिंदी की वर्णमाला में, तो आप उसमें ए का प्रयोग करेंगे उसके ठीक पहले। और अगर हिंदी में बोलने में या सुनने में अ से अह के बीच में आता है तो ये क्योंकि स्वर कहलाते हैं तो ऐसे में आप एन का यूज करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, आप कभी भी गलत नहीं करने जा रहे हैं, यकीन मानिए। अब अंग्रेजी का ये पॉइंट अंग्रेजी से नहीं हिंदी से सॉल्व करके आपको दिखा दिया हमने। बस पॉइंट याद रखिएगा कि सुनने में क से ग की आवाज से मिल जाए, टैली कर जाए, मैच कर जाए तो अ का यूज करिए, और अ से अह की आवाज से मैच कर जाए, टैली कर जाए तो आप एन का यूज करिए। क से ग ए का यूज करेंगे, अ से अह एन का यूज करेंगे। अगर आप इसे सही से अप्लाई कर ले गए तो कभी भी गलती नहीं होगी। ये सबसे बेहतर तरीका है ए और एन के डिफरेंस का। देखिए कैसे, हमने कहा बुक, तो बुक में साउंड क्या आया, ब की आवाज आई भाई। और ब किस में आता है, क से ग के बीच में, तो बुक हो गया। टेबल, ट किस में आता है, क से ग के बीच में, तो अ टेबल हो गया। वैसे चेयर में जो है च, तो ये किस में आता है, क से ग के बीच में, अ का ही इस्तेमाल। यहाँ पर देखिए इसके बाद चेयर के बाद यूनिवर्सिटी हमने कहा,
यूनिवर्सिटी में क्या है भाई, य में ऊ की मात्रा है, तो है तो य ही, यह किस में आएगा, क से ग के बीच में, तो क्या यूज किया, अ यूनिवर्सिटी। वैसे ही हमने कहा यूरेनियम रॉड, तो यूरेनियम में भी क्या है, य में ऊ की मात्रा है, तो अ यूरेनियम रॉड। वैसे ही हमने कहा यूजफुल आइडिया, तो यहाँ भी क्या है, य में ऊ की मात्रा है, तो दैट इज यूजफुल आइडिया, तो क्या लगेगा, यह इस्तेमाल किया गया है जो क से ग के बीच में होता है, इसलिए अ का यूज किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखिएगा, जितने भी वर्ड हैं उनको बोल के देखिएगा, क से ग की आवाज से मिल गया तो हमने अ का यूज किया। हाँ ये जरूर है, वो जो नाउन होगा वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक वचन का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक वचन के नाउन के पहले ही ए और एन का यूज किया जाता है। बहुवचन संज्ञा मतलब प्लूरल नाउन्स के पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। दूसरे में देखिए एसआई हमने बोला, ठीक है, तो दैट इज सब इंस्पेक्टर। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एस आई, तो एस, तो ए से शुरू हो रहा है तो ए किस में आएगा, अ से अह के बीच में, इसलिए एन एस आई। वैसे ही एनसीसी ऑफिसर बोला तो आपने क्या बोला, एन, तो एनसीसी ऑफिसर में ए से स्टार्ट किया जो अ से अ के बीच में आएगा, एन एनसीसी ऑफिसर। वैसे ही एनजीओ, वैसे ही एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपने कहा तो दैट इज एस पी, तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो अ से अ के बीच में आएगा, एन का यूज होगा। वैसे ही एफ आई आर, एफ आई आर, तो ए से शुरू हो रहा है तो दैट इज एन का यूज होगा। वैसे ही होली बुक, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, होली बुक हमने बोला तो यहाँ पर कई जगहों पे कुछ अलग बातें हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर होली में एच का साउंड आता है, तो यहाँ पर हम एच के साउंड की वजह से इसके पहले जो है हम ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। हिंदी में अपवाद और इंग्लिश में एक्सेप्शन है, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग इसे ओली बुक बोलते हैं, जैसे अमेरिकन कई बार अ नहीं बोल पाते हैं, वो ओ बोलते हैं, तो वहां पर वो लोग एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इस वाले में अ का यूज करेंगे, क्योंकि होली ह से बना है और ह श श के शत्रज्ञ क से ग के बीच में आता है। वैसे ही ऑनरेबल मैन, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को एक साथ इसीलिए रखा गया ये बताने के लिए कि यहाँ साउंड जो है वो एच का साउंड है, ह का साउंड है, तो इसीलिए हमने यहाँ अ का यूज किया और यहाँ पर हमने एन का यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ भी एच से स्टार्ट है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर ह का साउंड जो है नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एच का साउंड क्या होता है, वो होता है साइलेंट। तो ये दैट इज क्या पूरा पढ़ा जाएगा इसे, ऑनरेबल मैन। तो अ का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ एन ही लगेगा, एन ऑनरेबल मैन। वैसे ही एंटी सोशल, तो एन, तो अगेन अ से अ के बीच में एन, एंटी सोशल एलिमेंट। वैसे ही होटल बोला जाए या होटल बोला जाए बात अलग है, होटल के पहले एच का साउंड आ रहा है और पढ़ा क्या जा रहा है, पढ़ा जा रहा है ह। तो हिंदी का ह जब आप बोलेंगे तो यहाँ पर होटल वर्ड के पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी हम अ का ही यूज करेंगे, अ होटल। यहाँ भी देखिएगा अमेरिकन होटल बेचारे नहीं बोल पाते हैं, दे से इट लाइक दिस, दे से होटल, तो वो होटल बोलते हैं इसलिए एन का यूज करते हैं, इसलिए अमेरिकन बोलेंगे तो वो होटल बोलते हैं इसलिए अ नहीं एन होटल बोलेंगे। लेकिन हम इंडियंस जो है न्यूट्रल इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर होटल में ह का साउंड आ रहा है इसलिए अ होटल बोलेंगे, हम एन का यूज यहाँ नहीं करेंगे। एयर, देखिए एच ई आई आर तो हेयर मतलब बाल, लेकिन ए पढ़ा जाता है मतलब उत्तराधिकारी, तो ए का साउंड आ रहा है तो दैट इज एन का यूज किया जाएगा, ठीक है, एन एयर, तो यहाँ एन का यूज करेंगे। और यहाँ पर आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, तो आ ई का साउंड आ रहा है, दैट इज जब आ ई का साउंड आ रहा है तो अ से ह के बीच में, तो एन आईएएस ऑफिसर यहाँ हो गया। एमबीबीएस देखिए शॉर्ट फॉर्म में एन एमबीबीएस बोला हमने, क्योंकि एम का साउंड आ रहा है तो एन लगेगा। वैसे ही यूनिकॉर्न, अब देखिए यहाँ चेंज हो गया, जहां पर भी क्या चेंज हुआ, यूनिकॉर्न में य में ऊ की मात्रा आ गई है, इसलिए यहाँ पर हमें फिर से अ का यूज करना पड़ेगा, अ यूनिकॉर्न। यहाँ पर अ इससे लगेगा क्योंकि यहाँ जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, वाल साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट इज, देखिए बेसिक आइडिया यहाँ पर जो पॉइंट हमने दिखाए, यहाँ पर जो दिखाए, देखिए यहाँ पर सिंपल पॉइंट से और यहाँ पर ए और एन किस तरह से चेंज होगा, वो बेसिकली एन का यूज करने वाले पॉइंट बताया है। लेकिन ये आपको बताना जरूरी था कि कौन से ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जैसे
ये है और ये एयर है और होटल है। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जिनमें कब वो एन बन जाएगा, कब अ बनेगा, ये बताना है। बेसिकली तो एन का यूज़ हो रहा है बाकी के सारे वर्ड्स में, लेकिन ये कुछ ऐसे थे जिनमें एन की जगह पे अ भी लग सकता था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल, जो मैंने आपको पॉइंट बताया है इसे ध्यान रखेंगे अगर, तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे और हमेशा सही आप ए और एन का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये छोटा सा सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे और ओएल एक्सपर्ट पे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एंड टेक।